इंस्टीट्यूट की कक्षा 8वीं की सामाजिक ज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन अपना जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर 3 है खनिज एवं शक्ति संसाधन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अपनी की खनिज। खनिज किसको कहा जाता है? खनिज क्या होता है? एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ। जिसका निश्चित संगठन हो, वह एक खनिज है। आमतौर से एक साधारण परिभाषा के रूप में अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जमीन से खोद कर निकाले जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। लेकिन इसकी जो वास्तविक परिभाषा है वो क्या होती है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला, यानी इसमें क्या होता है, इंसान का कोई भूमिका नहीं होती। यानी इसको बनाने में इंसान, ये सीधा क्या होता है, अपन को प्रकृति से प्राप्त होता है। और इसका क्या होता है? निश्चित संगठन होता है, यानी उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं वो मिले हुए रहते हैं, और वह क्या होता है, एक तरह से खनिज होता है। इसके बाद में आता है आपका कि ये खनिज की परिभाषा हो गई कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका क्या होता है, निश्चित संगठन हो, वह एक खनिज है। अब खनिज के प्रकार, कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। खनिज वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक। अब धात्विक खनिज है वह दो प्रकार का होता है। लौह खनिज, लौह और एलो। खनिजों के प्रकार में अपन पढ़ेंगे धात्विक खनिज। धात्विक खनिज इसमें क्या होती है, धातु है वह कच्चे रूप में होती है। धातु है वो क्या होती है, कच्चे रूप में। और धातुएं कठोर पदार्थ है। और क्या होगा, उष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। उष्मा व विद्युत, उष्मा और विद्युत को क्या करती है, ये सुचालित करती है। उष्मा और विद्युत को क्या करती है, सुचालित। और क्या होता है, इनमें चमक की विशेषता नहीं होती है।
लो एस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, एस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक क्या होती है? धात्विक खनिज में, धात्विक खनिजों में धातु क्या होती है? कच्चे रूप में होती है। धातु किस रूप में? कच्चे रूप में पाई जाती है। धातुएं क्या होती है? कठोर पदार्थ होती है। ये उष्मा और जो विद्युत है उसको सुचालित करती है और इनमें चमक की जो विशेषता है वो नहीं पाई जाती है। लो एस्क, बॉक्साइट, मैग मैग्नीज, एस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लो अथवा एलो हो सकते हैं। यानी धात्विक जो खनिज है, धात्विक खनिज लो व एलो हो सकते हैं। धात्विक खनिज लो और एलो खनिज हो सकते हैं। लो खनिजों में जैसे जैसे लो एस्क, लो एस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लो होता है। एलो खनिज में लो नहीं होता है। एलो खनिज में लोहा नहीं होता है। किंतु कुछ अन्य धातु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, या शीशा हो सकती है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। अधात्विक में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक,
जिप्सम, इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। अपन ने देखा है कि खनिज किसको कहते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जिसका निश्चित संगठन होता है, जो भूमि से क्या किया जाता है, खोद करके निकाला जाता है, वह क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। ये खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लो और एलो। धात्विक खनिज है वो, इसमें धातु क्या होती है, कच्चे रूप में पाई जाती है, और धातुएं क्या होती है, कठोर पदार्थ उष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। यानी ये कच्चे रूप में पाई जाती है धातुएं, और क्या होती है, कठोर होती है, सख्त होती है, उष्मा और विद्युत से सुचालित होती है। यानी इसमें से क्या की जाती है, जो गर्मी है, उष्मा का मतलब गर्मी का प्रभाव है कि इसमें से उष्मा और जो विद्युत है, जो विद्युत बिजली, वो क्या की जा सकती है, इसमें से प्रवाहित की जा सकती है। किसमें से, धात्विक खनिजों के से जो बनी हुई चीजें उसमें क्या होती है, उष्मा और जो विद्युत है वो प्रवाहित की जा सकती है, और इनमें चमक की विशेषता नहीं पाई जाती है। लो एस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, एस्क, इनके कुछ उदाहरण हैं। किसके, धात्विक के। धात्विक खनिज लो और एलो हो सकते हैं। लो खनिजों में जैसे लो एस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लो होता है, यानी ये क्या है, लोहे के एस्क है। मैग्नीज, क्रोमाइट, इनमें क्या होता है, लोहे की मात्रा पाई जाती है। एलो खनिज में क्या होती है, लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। इनमें से अपन कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जो धातुएं होती है, सोना, चांदी, तांबा या शीशा, ये हो सकती है। इनमें क्या होती है, लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, एलो खनिज के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अपन देखते हैं अधात्विक। दूसरा जो खनिज का प्रकार है उसका नाम है अधात्विक। अधात्विक क्या होती है, इसमें धातुएं नहीं होती हैं, चूना पत्थर होता है, अब्रक होता है, जिप्सम होता है, इस खनिज के उदाहरण है। किसके, अधात्विक के। इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, किसी भी प्रकार की कोई धातु नहीं होती है। चूना पत्थर होता है, जिसको अपन चूना कह सकते हैं, जिसको पत्थर को क्या किया जाता है, पका करके चूना बनाया जाता है, फिर वो मकान बनाने के काम में लिया जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो भी क्या होता है, चूना पत्थर। अब्रक खनिज होता है जो क्या होता है, अधात्विक, जिसमें जो उष्मा का सुचालक नहीं होता है। तीनों ही जो चीज खनिज हैं वो उष्मा के सुचालक होते हैं, चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम। ये अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, जलाने के काम में जिसको ले जाते हैं, जिससे शक्ति प्राप्त होती है। कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो इससे संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है कि खनिज किसे कहा जाता है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, उनका सविस्तार वर्णन कीजिए। तो खनिज होते हैं, खनिज किसको कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित संगठन होता है वह खनिज कहलाता है। खनिज के 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लोह और एलो खनिज। और अधात्विक, इनके बारे में आपको बताना है। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करें।